नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो 1 घंटा, डेढ़ घंटा तक धारा प्रवाह बिना रुके बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में एक छोटे से मासूम से सवाल के जवाब को लेकर अचकचा गए, लड़खड़ा गए। इस अचकचाहट का राहुल गांधी ने मजे लिए हैं पूरे। दरअसल सवाल अडानी को लेकर पूछा गया था और नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम से लेकर कहां-कहां जाते हुए फिर व्यक्तिगत मामले पर आए। तो क्या मोदी जी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का सवाल पूछा जाएगा? या उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब की पूरी तैयारी नहीं की थी? राहुल गांधी आखिर क्यों मजे ले रहे हैं? राहुल गांधी को आखिर ऐसी क्या साबित करने में कामयाब हुए राहुल गांधी? दरअसल एक अंग्रेज पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या अडानी के मामले में आपकी राष्ट्रपति ट्रंप से कोई बात हुई है? इस पर मोदी जी ने कहा, देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर चलता है। हम प्रत्येक भारतीय के दिल में मेरे प्रति बहुत सम्मान है और ये व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामले को लेकर आपको पता होना चाहिए कि 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच में इस वजह से व्यक्तिगत मसले को लेकर ना तो मुलाकात होती है, ना बात होती है, ना बात होनी चाहिए। ये जवाब दिया। अब राहुल गांधी ने कहा कि देश में रहते हैं तो अडानी के मामले में चुप रहते हैं, विदेश जाते हैं तो कहते हैं व्यक्तिगत मामला है। इनके लिए भारत निर्माण का मतलब अडानी निर्माण है। एक व्यक्ति के लिए पूरी अर्थव्यवस्था गिरवी रख दी है। अडानी को बचाने की कोशिश, क्लीन चिट देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाकर की है। क्या वाकई में अडानी को बचाने की कोशिश है या फिर नरेंद्र मोदी ने अडानी से पल्ला झाड़ लिया है? वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वही स्टैंड भारत सरकार का रहा है। वही बात विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने और उसके बाद शायद किसी शिखर सम्मेलन में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने भी कहीं ये बात कही थी कि अडानी का जो मसला है वो व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत मामलों में टिप्पणी हम नहीं किया करते। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी चाहते तो क्या जवाब दे सकते थे, क्योंकि हाँ या ना में सवाल पूछा गया था कि क्या आपकी अडानी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से बात हुई है? वो कहते हैं नो, नहीं, बात खत्म हो जाती। या वो ये कह सकते थे कि व्यक्तिगत मसला है, हमने इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है, ना ही हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि मामला अमेरिका की अदालत में चल रहा है, सब जुडिस मामला है, सब जुडिस मामले पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बहुत पारदर्शिता होती, अडानी को लेकर दिल में कोई दर्द नहीं होता, तो शायद ये जवाब भी आ सकता था कि अमेरिका अगर हमसे सबूत मांगेगा, कोई कागजात मांगेगा, तो हम सहर्ष देने के लिए तैयार हैं, जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। या यूँ भी कह सकते थे, अगर अगर हो जा जांच शुरू हो जाती अडानी के खिलाफ हिंदुस्तान में। अब अडानी क्या एक व्यक्तिगत मसला है? देश का नंबर 2 के अमीर आदमी, जिनके पास अ, हिंदुस्तान के करीब 20-25% एयरपोर्ट हैं, करीब इतने ही 20-22% पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, बहुत खासम-खास मोदी जी के माने जाते हैं। मोदी जी जब 10-11 साल पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़े थे, तो वो जहाज़ के ऊपर अडानी लिखा हुआ था। तमाम तस्वीरें हैं, तमाम सब कुछ है। और जिन्होंने भारत की प्रतिष्ठा एक तरह से दाँव पर लगाई है, जिन पर भारत के अधिकारियों को 2000 करोड़ की लगभग रिश्वत देने का आरोप है, जिसमें एक राज्य विशेष को 1700 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। गंभीर आरोप हैं और 3-3 तरह के आरोप हैं। और जिस मामले में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर रिश्वत देने का पूरा मामला है, उसका एक पार्टनर अडानी है, एक पार्टनर आंध्र प्रदेश की सरकार है, तो एक पार्टनर सेकी भी है, यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो मोदी सरकार के तहत आती है। ऐसे में ये मसला व्यक्तिगत मसला कैसे हो सकता है, ये समझ से परे है। तो क्या अडानी को बचाने की एक तरह से ये बयान दिया गया, क्या इसको इस संदर्भ में लिया जाए? मुझे लगा शायद राष्ट्रपति ट्रंप रिएक्ट करेंगे,
लेकिन ट्रंप चुप रहे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है असले मसले पर चुप ही रहना बेहतर है, क्योंकि वो चाहते हुए भी कोई मदद नहीं कर सकते अडानी की। एफसीपीए एक्ट को जो निलंबित किया गया है 6 महीने के लिए, उससे भी अडानी को कोई प्रत्यक्ष बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। फिर वो 6 महीने का निलंबन ही तो है। अमेरिकी की अदालतों में, अमेरिका की अदालतों पर जोर राष्ट्रपति का नहीं चलता। राष्ट्रपति के जो एग्जीक्यूटिव फैसले हुए हैं, कहीं कुछ फैसले 10 राज्यों में, कुछ फैसले 15 राज्यों में चुनौती पर हैं, और वहाँ के जो जज हैं, उन्होंने कोई राहत अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं दी है। वैसे भी अडानी साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में वो निवेश करेंगे, करोड़ों डॉलर का निवेश करेंगे, 40-50 हज़ार लोगों को नौकरी देने की बात है। और ट्रंप जब सब कुछ व्यापार उनका, पूरी कूटनीति उनकी व्यापार है, उनकी विदेश नीति व्यापार है, उनका हर तरह का जो चीज़ है, राजनीति शास्त्र पूरी तरह से अर्थशास्त्र में समाहित हो गई है। तो ऐसे में वो भला अडानी के ऐसा क्यों बोलते, और इंटरफियर करने की उनको ज़रूरत भी नहीं थी, और वैसे भी सवाल उनसे नहीं पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री अचकचा गए। इस अचकचाहट का मतलब क्या है? भारत लोकतांत्रिक देश है, वसुधैव कुटुंबकम, ये सब बोलने का क्या मतलब था? ये कुछ बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे कुछ चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, या बेबसी है कि अपने दोस्त को वो किसी भी कीमत पर बचा नहीं पा रहे हैं, या कोई रास्ता बीच का निकाल लिया गया है, गली निकाल ली गई है, जिसके बारे में ज़िक्र करना ठीक नहीं है, क्योंकि अपनों का ही इससे नुकसान हो सकता है। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।